दोस्तों राम राम, सुप्रभात। दोस्तों यहाँ पे हथेली है और हमारी हथेली में 3 लाइनें मुख्य रूप से होती हैं। जीवन रेखा, हृदय, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इनसे भी आप सुगमता पूर्वक आसानी से आप अपना हाथ की लाइनें देख सकते हैं आसानी से। जैसे ये है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। जीवन रेखा का जो मूल है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके उसको समाप्त होना है, ये देखना हाथ में आवश्यक है। उसमें चिन्ह अलग से हैं, चिन्ह हैं, बीच में गड़बड़ है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हाथ में पूरी जीवन रेखा सही है तो जैसे इसको जानने के लिए हम इसको तीन तीन भागों में प्रत्येक रेखा को बांट सकते हैं, तीन तीन भागों में। जैसे ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है, यहाँ से लेके और मणिबंध के प्रथम पर्व तक ये जो है जीवन रेखा है। तो इसके 3 भाग करो, 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग खुद निकल गया है। तो इसमें पहला भाग, जीवन रेखा का जो पहला भाग है, ये वाला भाग होता है कर्मठता का। किसी भी जातक का, लड़का हो या लड़की, ये वाला भाग होता है कर्मठता का, परिश्रम करने का, मेहनत का। इसका सेकेंड वाला पार्ट आता है इसमें, जीवन रेखा अपने मूल रूप में है, सही रूप में, तो समझ, उस जातक में समझ और गहराई कितनी है, क्योंकि समझने से ही सारे काम बनते और बिगड़ते हैं। समझ नहीं है तो काम गलत, और समझ है तो इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। ये समझ और गहराई का ये है भाग है। और तीसरा भाग बचता है फिर, जो इंसान के हो पूरी जिंदगी भर, ये गतिशीलता का भाग कहलाता है। ये है गतिशीलता बनाए रखना अंतिम समय तक, बुढ़ापे तक। उसमें कोई इसे लाइनें जो हमारे चिन्ह बनते हैं हाथ में, यह रेखा का रूप बनता है, चौड़ा, फैलना, मोटा, कट जाना। ये अगर नहीं है, इस प्रकार से रेखा है, तो 3 रेखाएं अगर हाथ में ठोस स्वरूप में है, ठोस रूप में है, तो वो बहुत अपने आप में शुभ ही हो जाता है खुद ब खुद। उसके और परिणाम है कि जैसे जीवन रेखा ने फिर शुक्र पर्वत को जैसे कम कर दिया, इसको कम तर कर दिया, तो शुभ तो ये भी है, ये तो बहुत शुभ है। लेकिन ऐसे आदमी जो है वो जो है बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी, योगी और इत्यादि बन जाते हैं। इनमें अलग अलग भेद हो जाता है फिर रेखा का। लेकिन असली अगर भौतिक संसार में जीना है और संसार का भोग अच्छी तरह करना है, तो इस प्रकार से रेखाएं निकलती है। दूसरा है इसमें मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के भी आप 3 भाग कर दो, दूसरा और तीसरा। मस्तिष्क रेखा का भी 3 भाग है। सबसे पहला भाग होता है इसका अध्ययन का, अध्ययन करने का। बिना अध्ययन किए हुए तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। दूसरा भाग होता है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला भाग है कुछ करके, अध्ययन करने के बाद कुछ करके जीवन में अपने आप को ढालना, कुछ करना, परिवार या अपने लिए। और तीसरा भाग होता है इसका जिसका ये रेखा सही है। ऐसे लोग आविष्कारक होते हैं, नए नए विचारों को, चाहे नई नई चीज़ें बनानी हो, निर्मित करनी हो, दोनों चीज़ों में, एक तो बोलने में, एक करने में, दोनों चीज़ों में ये जो है काफ़ी आगे बढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष, इसके 3 भागों में। तीसरा है हृदय रेखा। अब हृदय रेखा के भी आप 3 पार्ट्स कर दो, एक पार्ट्स कर दो
अनामिका के नीचे एक पार्ट्स कर दो इसका, ये और बाकी पार्ट्स गया। अगर जा रही है रेखा ठीक ठीक रूप में ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में, तो इसका प्रथम पार्श्व यहाँ से लेके और यहाँ तक का हृदय रेखा का जो है ये विचारधारा, इंसान की विचारधारा, विचार कैसे हैं और उनमें गति कैसी है, ये दिखाता है प्रथम पार्श्व। दूसरा पार्श्व दिखाता है इसका, ये वाला भाग दिखाता है इसका मानसिकता, इंसान का मन कैसा है, उसकी सोच इत्यादि, ये पार्श्व दिखाता है। और तीसरा पार्श्व दिखाता है इसका समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना। इस प्रकार से इन रेखाओं का अपने आप में ये अगर सही है तो इस प्रकार से इनकी रूपरेखा बनती है। हमेशा रेखाएं इसी क्रम में होनी चाहिए। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा का एक रूप और भी है कि इसको जो है इनसे जितनी इसकी और यहाँ की लंबाई, इसकी और यहाँ की लंबाई उतनी दूर से होके जाना चाहिए। पर्वतों के चक्कर में अगर हृदय रेखा पड़ गई तो वहाँ भी जो है फल में जो है अलग अलग व्यवधान पैदा हो जाता है फलों में। इसलिए जो है इस प्रकार से इन रेखाओं से भी आप जो है अपने हथेली को देख सकते हैं अपने आप में। अब आगे देखेंगे उंगलियों की से और पर्वतों से इनमें फर्क कैसा होता है, क्योंकि ये आदमी की मानसिकता का द्योतक है। मैं बार बार कहता हूँ यही कर्म फल है। इसलिए बाद में मिलेंगे फिर उंगलियों के साथ। तब तक देखते रहिए जय केदार और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।